प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं दूर दराज से आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि किस प्रयाग में स्नान करने से चारों फल प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है, यानी कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, यानी संत का हृदय भी उज्जवल होता है। इसलिए वह विशद है और कपास में गुण भी होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काते जाने वाले और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, ठीक उसी प्रकार साधु संत सद्गुरु स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दूसरों के दोषों को दूर करते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है, यानी जिसकी वजह से संतों की महिमा इस नश्वर जगत में फैल जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं पहले पृथ्वी के देवता यानी महिषूर की वंदना करता हूँ। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पृथ्वी का देवता है कौन? महिषूर यानी पृथ्वी का देवता साधु संत सद्गुरु हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, जिन्हें विप्र भी कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है, संत भी कहा जाता है। ये जात की ब्राह्मण की बात नहीं लिखी गई है यहाँ पर, यहाँ कर्म का ब्राह्मण है। यानी कोई जात हो, यदि भगवत भक्ति का कर्म करता है, सद्गुरु से उपदेश लेकर के भजन ध्यान सुमिरन करता है, तो वह फिर वही रूप हो जाता है, यानी जानत तुम ही हो जाई। संतों का समाज आनंद और कल्याणदायक है, जो जगत में चलता फिरता प्रयागराज है। देखिए, एक प्रयागराज जहाँ पर भरद्वाज मुनि का आश्रम है, इलाहाबाद मत कहिएगा, वह तीर्थों का राजा प्रयाग है। इलाहाबाद कहने से त्रुटि हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रयाग नाम पड़ा है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, यानी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली
सूर्य तनया यानी जमुना जी, जमुना जी भगवान सूर्य की लड़की हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। संतों का जस सुनने से ही सब आनंद और कल्याणमय यानी कल्याण करने वाला होता है। इसलिए बट विश्वास अचल निज धर्म अतिरथ राज समाज सुकर्म समाज सुकर्म सबहि सुलभ सब दीन सब देशा असेवात सादर समन कलेसा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा असेवात सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में जो अपने धर्म में अटल विश्वास रखता है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज अर्थात परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब दिन सब समय और सबको सहज में ही प्राप्त हो सकता है। और जो संत समाज रूपी प्रयाग का आदर के सहित सेवन करता है उसके संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाते हैं। देखिए कि यह ऐसा प्रयाग है जो सब दिन सब देश और सब जगह मिलने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रयाग के विषय में कहते हैं कि यह कथय लौकिक तीरथ राहु अदेयि साध्य फल प्रगट प्रभाऊ अकथय लौकिक तीरथ राहु देयि साध्य फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीर्थराज संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग अलौकिक है, अकथनीय है यानी कहने से परे है, जो तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, कोई करके देख ले, कोई संतों की सेवा में लपट करके देख ले। जो भक्तगण संत की सेवा करते हैं वह जानत तुम ही हो जाई, वैसा ही फिर हो जाते हैं। यह प्रयागराज ऐसा है कि इस प्रयागराज में जो स्नान करता है तो तत्काल कौवा कोयल के स्वभाव का हो जाता है, बगुला हंस के स्वभाव का हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। क्यों? इसलिए कि संतों की महिमा इस नश्वर जगत में छिपी नहीं है। संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने से कहने का भाव यह है कि संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने यानी सत्संग सुनने से कौवे के स्वभाव वाला मनुष्य कोयल के स्वभाव का हो जाता है, यानी उसकी वाणी कड़वी से अच्छी हो जाती है, जिसे लोग प्रेम के सहित श्रवण से पान करना शुरू कर देते हैं और
बगुले के स्वभाव वाला इंसान यानी मछली मांस खाने वाला इंसान सात्विक भोजन करने वाला हो जाता है, यानी हंस के स्वभाव का अर्थात निरक्षीर विवेकी हो जाता है, यानी पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है, यानी बुराइयों का त्याग कर देता है और अच्छाइयों को ग्रहण करने लगता है। इस प्रयाग में जो आदर के सहित, अनुराग के सहित, अति अनुराग के सहित जो स्नान करता है तो चारों फल तत्काल यानी तुरंत पा जाता है। क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जैसा कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में बाल कांड में दूसरा दोहा लिखा है कि सुन समझहि जन मुदित मनु मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल यछत तना साधु समाज प्रयाग।